GS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D फार्म, B फार्म, PG डिप्लोमा इन जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, PG डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन। नमस्कार, आप देख रहे हैं आई इंडिया और मैं हूं डॉक्टर पंकज सिंह गौर। और आज बात करेंगे सीतापुर की बेसिक शिक्षा विभाग की। दरअसल यहां जब भी शिक्षकों के तबादले होते हैं उसके बाद का जो दंश होता है वो जनपद वासियों को उसका भुगतान करना पड़ता है। इस बार जो अंतर जनपदीय बेसिक शिक्षक के तबादले हुए हैं उसका भी दंश कहीं न कहीं सीतापुर वासियों को भुगतना पड़ेगा। उसका कारण है कि जो शिक्षक यहाँ से गए हैं उनकी तादाद काफ़ी है और जो शिक्षक आए हैं उनकी संख्या कम है। तो अब ऐसी स्थिति में बेसिक शिक्षा विभाग की जो व्यवस्था है वो कैसे दुरुस्त होगी, ये बड़ा सवाल खड़ा हो सकता है। चूँकि आपको बता दें कि सीतापुर में अगर हम बात करें तो 967 ऐसे शिक्षक थे जिनका तबादला गैर जनपद में हो गया और 487 ही सिर्फ शिक्षक सीतापुर में आए गैर जनपद से तबादला होकर। दरअसल अंतर जनपदी ऑनलाइन शिक्षकों के ये जो तबादले हुए हैं उसका ये आंकड़ा दे रहा हूँ, अंदाज़ा लगा लीजिए। एक बार फिर से आंकड़े आपको बता रहे हैं। 967 बेसिक शिक्षा विभाग के जो शिक्षक हैं वो गैर जिलों को सीतापुर से चले गए और गैर जिलों से जो सीतापुर के लिए शिक्षक आए उनकी संख्या सिर्फ और सिर्फ 487 है। 50% के करीब कम संख्या। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये उस जनपद का हाल है जहां पर कई स्कूल एकल अध्यापकी चलाए जाते थे या शिक्षा मित्र के सहारे जैसे तैसे चलाए जाते हैं, या कुछ स्कूलों के लिए शुरुआती दौर में ये भी शिकायतें रहीं कि शिक्षक न होने के कारण उसमें तालाबंदी रही है। पूर्व में ऐसा होता रहा है। दरअसल ये नौबत आती क्यों है वो भी आपको बता दें। पहले जो है वो लोकल स्तर पर जो शिक्षकों की भर्ती होती थी वो जनपद स्तर पर उनकी एक मेरिट लिस्ट बनती थी। उस मेरिट लिस्ट के आधार पर और उनकी जो है नियुक्ति होती थी, वो भर्ती प्रक्रिया पूरी होती थी तो वो उसमें ज़्यादातर सीतापुर जनपद के लोग होते थे और वो सीतापुर में ही उनकी पोस्टिंग हो जाती थी और मन लगा के वो पढ़ाई भी कराते थे। दरअसल उनको यहीं रहना होता था। अब बेसिक स्कूलों में शिक्षकों की जो भर्ती प्रक्रिया है वो प्रदेश स्तर पर होती है और मेरिट उसकी प्रदेश स्तर पर बनती है। लिहाजा वो कई जनपदों के जो शिक्षक हैं वो अलग अलग जनपदों में उनकी पोस्टिंग हो जाती है और जब तबादले का दौर आता है तो वो फिर धीरे धीरे उनके तबादले उनके अपने गृह ज़िले में हो जाते हैं और जहाँ पर उनकी नियुक्ति हुई है, जहाँ उनको पढ़ाई का जिम्मा जिन्हें सौंपा गया है वो जिम्मेदारी ख़त्म हो जाती है और फिर उन बेसिक स्कूलों का हाल क्या रहता होगा, वहाँ के छात्र छात्राओं का क्या हाल रहता होगा, इसका अंदाज़ा लगाया जा सकता है। पहले जो है एक स्कूल में एक शिक्षक की जब नियुक्ति होती थी तो स्कूल उसके नाम से चर्चा में होता था कि फला अध्यापक उस स्कूल में पोस्ट है और वहाँ का शैक्षणिक माहौल ये है। अब शिक्षकों को ज़्यादा दिन रहना नहीं होता, ना वो स्कूल के बारे में उतना सोचेंगे। उन्हें तो आने वाले समय में जब तबादले का दौर आता है तो वो कोशिश करते हैं कि कैसे वो अपने ज़िले को चले जाएं। इसके लिए सरकार ने, शासन ने एक मेरिट बनाई, एक आधार बनाया जिसका उसमें भी इस बार बड़ा खेल होने की बात बताई जा रही है। खबर ये आ रही है कि चूँकि कई कैटेगरी बनाई थी जिसके आधार पर अंक तबादले के लिए निर्धारित किए गए थे। उनमें से एक बीमारी की भी कैटेगरी थी, उसके भी कुछ अंक थे, यानी 10 अंक बताए जा रहे हैं, उसमें भी मिलने थे। बताते हैं कि बहुत सारे शिक्षकों ने अपनी बीमारी का बहाना बताकर और जो है एक मेडिकल का सर्टिफिकेट भी लगाया, उसकी हालांकि जांच भी चल रही है और उसके आधार पर भी तबादले करा लिए। ऐसे हालातों में बेसिक शिक्षा की जो नींव है वो कितनी मजबूत होगी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। सीतापुर का हाल बता रहा हूँ जो राजधानी से सबसे करीब में है और राजधानी से करीब होने का भी वैसे भी दंश सीतापुर का बेसिक स्कूल झेलता रहा है। क्योंकि यहाँ पर देर से आना जल्दी जाना
ये शिक्षकों की शिकायतें रही हैं और रोड साइड के ज़्यादातर स्कूलों में पोस्टिंग कराने के लिए तमाम सिफारिशों का दौर चलाते हैं ताकि वहाँ से आसानी से आ जाएं और फिर समय से पूर्व चले जाएं। ऐसी भी शिकायतें रही हैं, लेकिन बहुत सारे शिक्षक ऐसे हैं जो शिक्षा का माहौल बनाना चाहते हैं। बेसिक स्कूलों की स्थिति पहले से बेहतर हुई है, इसमें कोई संदेह नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे शिक्षक भी आ गए हैं जो वाकई में अपने यहाँ का शैक्षणिक माहौल अच्छा रखना चाहते हैं। वो खुद एजुकेटेड हैं, तो इसलिए एजुकेशन का उजियारा अपने शिक्षक अपने स्कूलों में फैलाना चाहते हैं। लेकिन असल सवाल ये है कि जब 947 शिक्षक सीतापुर से चले जाएंगे और उनकी जगह पर 487 शिक्षक ही आएंगे, तो भला स्कूलों में शिक्षकों की पर्याप्त जो एक मानक होता है, उस मानक के अनुसार उनकी नियुक्ति या उनकी उपलब्धता कैसे रह सकती है। और जब मानक के अनुरूप शिक्षक नहीं होंगे तो फिर वहाँ का शैक्षणिक माहौल कैसे बेहतर हो सकता है, ये बड़ा सवाल खड़ा हो गया है। अब आने वाले समय में देखना होगा कि कितने स्कूलों एकल अध्यापकी हो जाते हैं, कितने स्कूल, और कितने स्कूलों में ताला लटकने जैसी नौबत भी आ सकती है। क्योंकि इतने बड़े पैमाने पर शिक्षकों का जाना और आधे के करीब आना एक बड़ा सवाल है। और यहाँ पर उन नेताओं को, उन सरकारों को सोचना चाहिए कि इस नीति के चलते सीतापुर हमेशा से इसका दंश झेलता रहा है। कई सालों से ऐसी शिकायतें रही हैं कि जब भी तबादले होते हैं तो यहाँ जिनकी नियुक्ति होती है गैर जिले वालों का वो तबादला करा के चले जाते हैं और वहाँ से आने वालों की संख्या कम होती है और उसका खामियाजा यहाँ के स्कूल भुगतते हैं, शिक्षा विभाग भुगतता है और यहाँ के आम जन भुगतते हैं। फिलहाल अब देखना होगा कि इस बार कैसे पटरी पर बेसिक शिक्षा व्यवस्था को बनाए रखा जाता है, ये बड़ा सवाल फिलहाल खड़ा हो गया है। JS सिंह इंस्टीट्यूट ऑफ फार्मेसी, पारासराय, धोंधी, लहरपुर रोड, सीतापुर। सत्र 2023-24 के लिए प्रवेश प्रारंभ। D Farm, B Farm, PG Diploma in Journalism and Mass Communication, PG Diploma in Computer Application। खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।